नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी लेबर कार्ड धारकों का आज 1 मार्च 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, सर मेरा पैसा आएगा या नहीं। 29 नवंबर को मैंने रिन्यूअल कराया था, मेरा वेरिफिकेशन लिस्ट में नाम नहीं है, पैसे आएगा या नहीं। लिस्ट में नाम नहीं है तो नहीं आएगा अरविंद कुमार जी। देखिए, आपने पुराना लेबर कार्ड को जो नई वेबसाइट पे जो है श्रम कल्याण जो विभाग की, आप उस पे माइग्रेट नहीं होंगे। जो बंदा है जो नई वेबसाइट पे माइग्रेटेड है, जो इधर है, केवल उन्हीं का लिस्ट में, नई लिस्ट में जो भी नाम है वो है। नहीं तो जो पुराने आपने डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे जो नाम है, मतलब आपको जो नई वाली वेबसाइट पे माइग्रेट करना होगा। लिस्ट में नाम नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा, सीधी सीधी बात। मुन्ना कुमार भैया, मैं नहीं आएंगे। 20 जनवरी का पैसा आया था, उसके बाद से किसी का कोई पैसा नहीं आया है। आएंगे नहीं भैया, उम्मीद अब नहीं है, प्लीज। मुन्ना कुमार जी देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसका वेरिफिकेशन हो गया है उसका जरूर आएगा। देखिए, अब मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण बातें जो मैंने जानकारी इकट्ठा की है उसके हिसाब से, अगर आपका अभी देखो क्या संभावना, कब तक आएगा, आप लोग का ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो, अगर आपका जो दिल्ली लेबर कार्ड है और जो ग्रैप 3 का सहायता पैसा अभी तक नहीं मिल पाया है, तो कुछ बातों को, कुछ आप जो है स्टेप ले सकते हो। दोस्त समझो, सबसे पहले तो आप अपना लेबर कार्ड का स्टेटस अपना चेक करो। सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपका लेबर कार्ड रिन्यू हो चुका है, एक्टिव है। यदि कार्ड एक्सपायर हो गया तो भी पैसा नहीं मिलता है। और एक बात सुनो, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल जो दिल्ली का है, वहां जो ट्रैक योर एप्लीकेशन विकल्प जो चुनो, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के चेक कर सकते हो कि प्रोफाइल आपका जो वेरीफाइड दिख रहा है या नहीं। ठीक है ना। या तो एक बात और है, कई लोग मेरे से जो बात है वो मेरे से खुद कहे हैं, मैं खुद बताएं कि सर हमारा मैसेज आया था जो है हमारा जो लेबर कार्ड जो ऑफिस की ओर से कि भैया आपका खाता लिंक, आपके बैंक में आधार लिंक नहीं है, इसी वजह से आपको पेमेंट नहीं मिल पाएगा। सो बैंक में डीबीटी आपका ना होना, बैंक की केवाईसी ना होने से बैंक खाता बंद हो गया, फ्रीज हो गया, डीबीटी चालू नहीं है, उस केस में भी आपको पैसा नहीं मिलता है। बैंक ग्रैप का पैसा सीधे डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर के हिसाब से आ रहा है आपके बैंक खाते में, कि इसलिए अपना चेक कर लें कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं। सुनिश्चित ये भी कर लें कि लेबर जो कार्ड के प्रोफाइल में आपका बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड सही है। और देखो, मैं आपको बता दूं, आप नजदीकी लेबर श्रम कल्याण विभाग के कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हो। लेबर कार्ड का ओरिजिनल उसकी कॉपी ले जाना, फोटो कॉपी भी ले जाना, बैंक की पासबुक ले जाना, उसकी फोटो कॉपी, आधार कार्ड ले जाना। 90 दिन का काम का जो प्रमाण होता है, देखो आपको, अब देखो कई लोग कह रहे हैं हमें नहीं मिला, हमें नहीं। भैया सबको नहीं मिलेगा। जिसने 11 से 26 नवंबर के बीच में जिसका काम छूटा था ग्रैप लगने की वजह से, ग्रैप जो 3 लगा था, केवल उन्हीं को मिलेगा। दिल्ली सरकार ने जो दिसंबर 2025 में घोषणा की थी कि लगभग 90,000 पंजीकृत और सत्यापित वेरिफाइड श्रमिकों को यह सहायता राशि दी जाएगी। यदि आपका वेरिफिकेशन अधूरा है तो भुगतान रुक सकता है। देखो, तो केवल जो रजिस्टर्ड और वेरीफाइड श्रमिक हैं, और याद रखो ग्रैप 4 का भी अगर लाभ मिलेगा, जब भी मिलेगा तो आपको वेरीफाई करके ही मिलेगा। बिना वेरिफिकेशन आंख बंद करके थोड़ा मिल रहा है सबको। ये बात भी तो ध्यान दीजिए आप लोग। बैंक में डीबीटी चालू रखना, ये गलती ना करना। जिसका पहला किस्त आना है लेबर कार्ड का, जिन्होंने पहली बार फॉर्म भरा है, जिसको नहीं पता है मैं बता दूं, बैंक में डीबीटी नहीं होगा तो आपका पेमेंट बिल्कुल रुक जाएगा। इस बात का ध्यान रखें, है ना। इस बात को नजरअंदाज ना करें आप लोग। ये गलतियां बहुत लोग करते हैं, फिर जो परेशान होते हैं। आप लोग प्लीज ये गलतियां ना करें। इस बात से हमेशा इस बात को समझें कि ये गलती ना हो आपसे। और फिर बाद में आप जो पहले वो काम कर लें, जो बाद में काम होना है उसको पहले कर लिया करें। ठीक है ना। बाद में आप इधर उधर कार्यालय के चक्कर काटते हैं, आपका पैसा आके भी वापस लौट जाए, सोचिए आपको कितना दुख होगा। बाकी दोस्तों, जितने लोग का पेंडिंग में है, वेरिफिकेशन सब ओके हो गया है, आपका सब कुछ सही है, तो आपका ना आने का कोई कारण नहीं है। देखिए, अब होली 2 दिन बाद ही है। अब मैं आपको एक चीज सुनिश्चित कर दूं कि हफ्ते 2 हफ्ते में जो पेंडिंग वाला है वो क्लियर हो सकता है, होली के हफ्ते में, इसी इसी दौरान। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, निश्चिंत रहिए। माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी खुद ही इस चीज को निर्देशित कर रही है कि किसी भी दिल्ली में कोई भी लाभार्थी है, चाहे पेंशन लाभार्थी, चाहे लेबर कार्ड लाभार्थी, चाहे राशन कार्ड, सभी का सुनिश्चित कर रही है कि सबका भुगतान हो, सबको सहायता जो दी जाए।
तो आप लोग का भी पेमेंट ज्यादा दिन तक पेंडिंग नहीं रहेगा। हाँ, जो भी समस्या से आपका पेमेंट रुका हुआ है वो अभी चीज क्लियर नहीं है, तो मैं इसमें कई बातें हो सकती हैं। देखिए, पेमेंट ना आने की कई वजह है ना, जिसमें कि हो सकता है कि जो फाइनेंस जो है आपका डिपार्टमेंट से आपका जो पर्याप्त बजट ना आ पाए, या कोई भी अन्य, या फाइलें अभी तक पेंडिंग में हो, अप्रूवल ना मिला हो, तो बहुत कुछ हो सकता है। बहरहाल आपको देखिए परेशान नहीं होना है, जो भी स्थिति रहेगी, जो भी स्टेटस रहेगा मैं आपको बताता रहूंगा। अगर आप लोग का पेमेंट आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दिल्ली के सभी लेबर कार्ड धारकों का, सभी का, भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको पहले से ही होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग खुश रहे, हंसते मुस्कुराते रहे। देखिए, लेबर कार्ड का ग्रैब 4 का भी लाभ लेना है आगे भविष्य में। लेबर कार्ड तो आपको भाई रजिस्टर, अगर अगर नहीं बना है तो रजिस्ट्रेशन कराएं, अगर बना हुआ है तो रिन्यूअल भी करा लें। रिन्यूअल ना होने की वजह से कई तरीके की समस्या आती है, और मेरा ये आपसे कहना है, सीधे कार्यालय जाके कराएं, या कहीं से भी करा रहे हैं, जन सेवा केंद्र से कहीं से भी करा रहे हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान दें। जैसे कि जो सही तरीके से होता है उसी तरीके से कराएं, किसी के चक्कर में ना पड़े कि आप हमें दे दे पैसा हम काम कराए, ऐसा वाला चक्कर में ना पड़े और अपना घाटा ना करवाएं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, कई क्योंकि ऐसे कई लोग के मैसेज आए कि हमसे ये लिया गया वो लिया गया। आप उस चीज में सम्मिलित हो रहे हैं तभी आपका लॉस हो रहा है ना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।